आज एनडी के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की वजह से बच्चों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सर हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर बाद में एनडी ने अपना पोस्ट डिलीट करके न्यू एनसीईआरटी को उन्होंने बाद में सही माना। तो इसके बाद बच्चों का रिक्वेस्ट है कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसके अंदर क्लास 11th और 12th की चैप्टर वाइज जहां जहां पे चेंजेस हुआ है उन सभी को एक वीडियो में कवर कर लीजिए। तो ये वो वीडियो है जहां पर आपका हर एक चैप्टर वाइज कहां कहां पे करेक्शन किया गया है उनको मैं कवर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना, हो सके तो घर का एक कोना पकड़ लो। और अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इतना सब करेक्शन कर दोगे तो तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि कल सुबह 10 बजे हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे 180 एमसीक्यूज करने वाले हैं सारी डिजीज और सारी एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये तुम्हारे पेपर का 20 से 30% पूरा कवर हो जाएगा। आज हम लोगों ने सारे साइंटिस्ट और डेटा का 180 क्वेश्चंस कर लिया है। हो सके तो जाके आप लोग उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग ये सारे 180 एमसीक्यूज रैप अप कल भी कर लेंगे। सो क्लास को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए, सबसे पहला जो करेक्शन है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किया गया है। सीआर जेकॉब का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ था सीजेडी तुम्हारे ह्यूमंस में कॉज करता है, लेकिन वो सीजेडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज। सो न्यू एनसीईआरटी में सीजेडी का फुल फॉर्म एक आपके पास दिया गया है जी। फिर अगर आप प्लांट किंगडम में आएंगे सो ओल्ड एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। ये पुरानी एनसीईआरटी में आपका लिखा गया था बेटा। लेकिन अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी में ये क्लोरोफाइसी वाला पैराग्राफ है बच्चों। ये क्लोरोफाइसी वाला पैराग्राफ है। तो न्यू एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इट यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर था वो लाइन उन्होंने डिलीट कर दिया है। ये बात एक आपको बेटा जी पता होना चाहिए। ये न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन आपका प्लांट किंगडम में है। अगर हम बात करेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी में एंटोन वॉन लिवनहुक दिया हुआ था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में उसे एंटोनी वॉन लिवनहुक बोल दिया गया है। देखिए तुम्हारे पास करेक्शन किया गया है पुरानी और न्यू एनसीईआरटी के अंदर। फिर अगर आप आओगे बेटा जी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस के अंदर, वहां पे पुरानी एनसीईआरटी में ईसीजी का जो फुल फॉर्म था वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिया हुआ था, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी में ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया है। अब मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूँ, मशीन कौन है और ग्राफ कौन है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है? वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले इसका आप लोग आंसर मुझे दीजिएगा कि मशीन कौन होता है और ग्राफ कौन होता है। आइए, तो न्यू एनसीईआरटी में ईसीजी को यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर बायोमॉलिक्यूल्स की पुरानी एनसीईआरटी में जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का जो ह्यूमन बॉडी में कंटेंट था वो 0.5% बताया गया था, बट न्यू एनसीईआरटी में उसे करेक्ट करके 9.5% कर दिया गया है। एक इस बात का भी आपको बेटा जी ध्यान रखना है जी। अब आगे बढ़ेंगे तो पुरानी एनसीईआरटी जो ये एक्सक्रीशन का चैप्टर का है, तो जो फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स में अगर आप पढ़ेंगे, पीसीटी को पढ़ेंगे, तो पुरानी एनसीईआरटी क्या कहती थी कि द पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, किसका सिलेक्टिव सिक्रीशन करा रहा था? हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन। ये पुरानी एनसीईआरटी कर रही थी। बट न्यू एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहती है अभी कि सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्टरेट। ओके, पोटेशियम जो है बेटा जी अब न्यू एनसीईआरटी में डिलीट कर दिया गया है। एक इस बात का भी आप लोग करेक्शंस ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर एक तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में जो साइलेंट फीचर है ह्यूमन जीनोम का, वहां पे पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एक्सट्रीमली सेम इन ऑल पीपल। ये पुरानी एनसीईआरटी में लिखा गया था कि 99.9% जो बेसिस है वो सेम होते सारी पीपल में। बट न्यू एनसीईआरटी में उस पीपल को बदल के उन्होंने इन ऑल ह्यूमंस कर दिया है। तो एक इस बात का आपको ध्यान में रखना है जी। तो ये कोई मेजर करेक्शन नहीं है, बट ध्यान आपको होना चाहिए जी। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक और एक कंपाइल्ड तुम्हारे पास जो करेक्शंस है वो मैं एक आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ जी। तो अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर एक करेक्शन क्या किया गया है, तो पुरानी एनसीईआरटी जो थी बच्चों, पुरानी एनसीईआरटी में लिखा गया था कि लैक्टिफरस डक्ट जो होता है थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। पुरानी एनसीईआरटी ये कह रही थी कि सीधा लैक्टिफरस डक्ट से जो मिल्क है वो सक्ड आउट होता है। बट न्यू एनसीईआरटी में इसका करेक्शन दिया हुआ है। न्यू एनसीईआरटी क्या कहती है कि विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफरस डक्ट एंड ओपन्स एट द निपल। अब जो लैक्टिफरस डक्ट है वो निपल के पास ओपन होगा, एंड फ्रॉम वेयर द मिल्क इज एक्सप्रेस थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग। तो मिल्क जो है वो आपके पास निपल के थ्रू जो होता है वो एक्सप्रेस आउट होता है। तो ये करेक्शन आपको ध्यान रखना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। फिर हम बात करेंगे इवोल्यूशन में करेक्शन किया गया क्या, तो यूनिवर्स की ये जो है पुरानी एनसीईआरटी में 20 बिलियन ईयर दी थी,
बट न्यू एनसीईआरटी में उसे 13.8 बिलियन ईयर बोल दी गई है। एक इस बात का आपको ध्यान रखना है जी बच्चों, ठीक है। फिर बॉटनी में अगर हम आते हैं बेटा जी, अब इसी सवाल को लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी आज एनटीए ने छेड़ दिया था। पुरानी एनसीईआरटी में क्या बोला था कि जो हम लोग कॉर्न कॉब देखते हैं, ओके, वो तुम्हारे पास टेसल्स है। टेसल इज नथिंग बट अ स्टिग्मा इन स्टाइल, जो कि गलत है। टेसल्स आपके पास क्या होता है जी, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। न्यू एनसीईआरटी में उन्होंने कॉर्न कॉब को बोला है ईयर्स। ईयर जो होता है वो तुम्हारा कॉर्न कॉब है, जो तुम्हारा कुछ नहीं बल्कि वो स्टिग्मा और स्टाइल होता है, दैट इज योर फीमेल पार्ट। जो टेसल है उसको उन्होंने ईयर से रिप्लेस किया है न्यू एनसीईआरटी के अंदर जी। ओके, अगर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अगर हम बढ़ेंगे, ये तुम्हारे पास एक सेल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर करेक्शन दिया गया है। क्या बोला गया है, तो पुरानी एनसीईआरटी में लिखा गया था कि जो श्वान थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ये पुरानी एनसीईआरटी में लिखा गया था क्या, जो श्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में क्या बोला गया कि जो श्वान है वो जर्मन जूलॉजिस्ट है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, कि ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकाल दिया है। तो जो श्वान है ही इज अ जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है। आइए, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, एक और करेक्शन ये लिखा गया था। पुरानी एनसीईआरटी ये कह रही थी कि जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोट का, वो फ्लूइड इन नेचर होता है। क्या, कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फीलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, ये प्रोकैरियोट के पैराग्राफ में लिखा गया था। बट न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट करके क्या बोल दिया गया है, इन दी बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल आपको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलता है, इसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। ये न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन है। अच्छा, फिर पुरानी एनसीईआरटी में ये तुम्हारे पास करेक्शन दिया गया था रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर बच्चों। पुरानी एनसीईआरटी ये कहती है कि जब 2 हाइड्रोजन पास होता है तो 1 एटीपी बनता है। बट न्यू एनसीईआरटी में जो करेक्ट करके क्या बोल दिया गया है कि जब 4 हाइड्रोजन पास होगा तो आपका 1 एटीपी बनेगा। ये करेक्शन ध्यान में रखेंगे जी। फिर बाद में अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, एक और करेक्शन आपके पास ये किया गया है फोटोसिंथेसिस के अंदर जी, ठीक है। क्या बोला गया है कि ऑल द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल दैट वी कॉल एज अ फूड, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी कहती है कि ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, पुरानी एनसीईआरटी क्या बोल रही थी कि सिर्फ ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया तुम्हारा खुद का फूड बना सकते हैं, जो कि लाइन गलत है। न्यू एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ये आपके खाना बना सकते हैं, ये न्यू एनसीईआरटी कहती है। तो इसका भी करेक्शन आप लोगों को बेटा जी ध्यान रखना है। फिर अगर हम आगे करेक्शंस के बारे में बात करेंगे, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में करेक्शन लिखा हुआ है। ओके, पुरानी एनसीईआरटी क्या कह रही थी कि लोकोमोशन ऑफ द प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, देखो आप यूग्लिना जो है वो प्रोटोजोन नहीं होता है। प्रोटोजोन में तुम्हारे पास कौन आएगा, एम्यूबॉइड, सीलिएटेड है कि नहीं, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स आते हैं जी। यूग्लिना तुम्हारा प्रोटोजोन नहीं होता है, यूग्लिना तुम्हारा प्रोटिस्ट होता है। तो न्यू एनसीईआरटी में लिख दिया है प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना। इस बात के आप लोगों को ध्यान देना है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में करेक्शन है जी। फिर बाद में पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पर जो बीटा प्लीटेड शीट था, इसका स्पेलिंग जो है वो न्यू एनसीईआरटी में PLEATED स्पेलिंग करेक्शन किया गया है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा हुआ था, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन लिख के छोड़ा हुआ था। पुरानी एनसीईआरटी में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बट न्यू एनसीईआरटी में हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दिया है उन्होंने, क्लियर है। फिर बाद में ये तुम्हारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में करेक्शन है। क्या, पुरानी एनसीईआरटी कहती थी कि जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कह रहे थे। बट न्यू एनसीईआरटी क्या कहता है कि अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन या पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। बट यही सिर्फ इतना ही करेक्शन है तुम्हारे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में हाइड्रोइड, ये भी तुम्हारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर है। पुरानी एनसीईआरटी क्या बोल रही थी कि अवर बॉडी हैज अ वन पेयर ऑफ सॉरी ऊपर है हाइड्रोइड बोन वाला यहाँ पर। पुरानी एनसीईआरटी ये बोल रही थी कि अ सिंगल यू शेप बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड अ हाइड्रोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। कि हाइड्रोइड कैविटी, जो हाइड्रोइड होता है वो स्कल का पार्ट होता है। बट न्यू एनसीईआरटी में अगर आप बड़े गौर से देखेंगे, सो न्यू एनसीईआरटी क्या कहती है कि एक सिंगल यू शेप्ड आपको बोन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग हाइड्रोइड कहते हैं, हाइड्रोइड कहते हैं। और ये हाइड्रोइड कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस ऑफ बकल कैविटी प्रेजेंट है, बट ये तुम्हारा स्कल का पार्ट नहीं है। हाइड्रोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कल, ये बात एक ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में करेक्शन है। क्या है, तो पुरानी एनसीईआरटी क्या कहती है कि अवर बॉडी हैज अ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट द एंटीरियर पार्ट, की एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के आगे होता है, बट ऐसा नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। न्यू एनसीईआरटी में उसका करेक्शन कर दिया गया। न्यू एनसीईआरटी क्या बोलती है, अवर बॉडी हैज अ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन अबव ईच अदर, ठीक है ना, वन ऑफ द ईच किडनी, किडनी के ऊपर होता है, वन अबव ईच किडनी, ठीक है।
फिर तुम्हारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये डायग्राम में जो ओवम लिखा हुआ था जो कि गलत था, उसको न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन करके सेकेंडरी oocyte लिख दिया गया है। तो इस बात का भी आप लोग को बेटा जी ध्यान में रखना है जी। केमिस्ट्री में करेक्शन तुम्हारे पास ये दिया हुआ है कि पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पे इकोस्केन जो था, इकोसेन इकोसेन, सॉरी स्कैन करा मैं, इकोसेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पुरानी एनसीईआरटी में 236.2 लिखा हुआ था, बट न्यू एनसीईआरटी में इसी इकोसेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 309.7 लिखा हुआ है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, कितना 3.7, 3.9, 3 सॉरी 309.7 ये लिखा हुआ है न्यू एनसीईआरटी में कि ये करेक्शन आपको बेटा जी ध्यान रखना है जी। तो ये सारे करेक्शंस आपके पास न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी में किया गया और केमिस्ट्री में किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हमारी जो प्लेटफॉर्म है, इंडिया के नंबर 1 प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है इस समय, ट्रैक पर अपडेट, आप लोग जाके यहाँ पे अपना अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। इवन पॉसिबल आप लोग अपना कस्टम टेस्ट भी यहाँ पे जनरेट करके आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हो, तो आप जाके इसको भी कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर कोई लाइन छूट गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पिन करवा दूंगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा आप लोग वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय।